अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर कोई भी इंसान आपसे इस तरह की नागवार बात करता है जो कि सुनते ही आप का मूड ऑफ हो जाता है या आपको बुरा लगना शुरू हो जाता है और ये चीज़ ऑटोमेटिकली होने लग जाती है, इट्स मीन कि आप इमोशनली वीक हैं या फिर इफ़ यू गेट ट्रिगर्ड बाय इंसल्ट, तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको मुकम्मल देखिए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अच्छा जी, समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई भी इंसान अगर हमें कोई बात बोले इनडायरेक्ट तो हम उसे फील कर लेते हैं फ़ौरन से और हमें लग रहा होता है कि उसने ये बात हमें ही सुनाई है और हमें फ़ौरन से गुस्सा आ जाएगा। हमारे जो फेस के एक्सप्रेशंस हैं वो फ़ौरन से चेंज हो जाते हैं, जिसे रंग मुतगैर होना भी कहते हैं। और सारा दिन हम इसी सोच में रहते हैं कि उस बंदे ने वो जो इनडायरेक्ट बात की थी वो हमें ही सुनाई है और हम फ़ौरन से उसकी इंसल्ट जो है वो फील करने लग जाते हैं। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगी कि आप एग्जांपल ले लें कि एक ग्लास है जो कि पानी से फुल है, ठीक, और वो ज़रा से टकराने पर या क्या होगा कि उसका जो पानी जो फुल है तो वो बाहर गिर जाएगा। इट्स मीन कि वो इस कदर अपने आप में ग्लास भरा हुआ था कि बाहर का एक झटका या एक हिट जो है उसने उसको इतनी बुरी तरह से मुतासिर किया कि वो फ़ौरन से जो पानी है वो बाहर निकल गया। मतलब वो ग्लास उस चीज़ को होल्ड नहीं कर पाया और उसने वो पानी जो था वो बाहर गिरा दिया। अच्छा, सेम केस हमारी पर्सनालिटीज़ के साथ भी है। जो लोग इमोशनली इतने फुल होते हैं, आप कहें कि उनके अंदर इमोशंस जो हैं वो मैं यूँ कहूँगी कि फुली जो हैं भरे हुए होते हैं। वो अपने इमोशनली डिफरेंट इसमें आप कह लेंगे कि वो किसी भी सिचुएशन में फ़ौरन से अपने इमोशंस का इज़हार कर देते हैं। तो फिर उन लोगों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बाहर या कोई भी इंसान उन्हें इनडायरेक्ट बात करता है तो वो पहले से ही इस कदर फुल हुए होते हैं अपने इमोशंस के साथ कि फिर उनको ट्रिगर करना आई थिंक सो मुश्किल नहीं होता और वो फ़ौरन से उस सिचुएशन में जो रिएक्ट है, जैसे उस ग्लास ने पानी गिरा दिया था, इस तरह से हम लोग भी जो इमोशनली फुल होते हैं वो फ़ौरन से रिएक्ट करते हैं किसी भी सिचुएशन में। यानी हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं रहता। यानी यहाँ पर हम लोग कंट्रोल करना हमारे लिए इस कदर मुश्किल हो जाता है, यानी नामुमकिन की हो जाता है कि हम लोग जो है वो अक्सर ये बात कहते हैं कि ऑटोमेटिकली ये हो गया, मुझे नहीं समझ आई, मुझे नहीं पता चला यार, मेरा चेहरे का रंग अजीब हो जाता है, मुझे मुझे नहीं समझ आती, मैं ये बोल देता हूँ। मीन्स कि आपको आपकी इमोशंस के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। तो आप फिर जिस तरह की भी सिचुएशन होगी आप फ़ौरन से सब लोगों में आप सबसे पहले रिएक्ट कर देंगे। इसकी भी मुख्तलिफ जो है डिफरेंट एग्जांपल्स हमें मिलती हैं अपनी सोसाइटी से ही कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी ऑफिस सेटिंग में हैं यानी जॉब कर रहे हैं और हमारे ऑनर ने पूरी टीम से एक बात की है और अगर उनमें से एक भी बंदा ऐसा है जो कि अपने इमोशंस में बिल्कुल, मैं जैसे पहले कह चुकी हूँ कि वो भरा हुआ है, तो क्या होगा कि बाकी लोग उसे सुनी अनसुनी कर देंगे और वो जो है वो फ़ौरन से उस सिचुएशन पे रिएक्ट करेगा। उसको लगेगा कि जी मुझे ही सुनाया गया है, हालांकि मैं तो काम 100% कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे ही हमेशा बातें सुनाई जाती हैं। इस तरह से क्या होगा कि वो मेंटली इतना सोचेगा उसके बारे में, तो वो अपनी डेली लाइफ, अपनी जो ऑक्यूपेशनल लाइफ है, हर चीज़ को वो डिस्टर्ब करता जाएगा। यानी जब वो घर आएगा उस वक्त भी वो उसी सोच में मुब्तला रहेगा। तो क्या हो गया कि उसकी फैमिली का जो टाइम है वो भी काफ़ी हद तक जो है वो अफेक्ट होगा। जबकि वो इंसान, उसको उस वक्त पता नहीं चल रहा होता, लेकिन उसकी जो एक इस तरह से जो मूड है इसका ऑफ हो जाने से पूरे जो उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सब अफेक्ट हो रहे होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि वो अपने इर्द गिर्द जो है खुद ही से एक नेगेटिविटी ले आता है कि यार मुझसे नहीं हो रहा। अच्छा, तो अच्छा जी, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हर इंसान को एटलीस्ट अपनी पर्सनालिटी के बारे में जो है अवेयरनेस होनी चाहिए।
अगर नहीं है तो आप पहले अपने आप को जानें। देखिए, अगर आपको अपने बारे में ही नहीं पता कि मैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग हूँ या इमोशनली वीक हूँ, मैं खुशी के टाइम पर किस तरह से रिएक्ट करता हूँ, मैं ओवर तो नहीं रिएक्ट कर जाता, या मैं उदासी या इस तरह की जो इंसल्ट हो रही है किसी की, या कोई मुझे इनडायरेक्ट बात सुना रहा है, तो मैं किस तरह से रिएक्ट करता हूँ। हर इंसान को एटलीस्ट अपनी जो है ज़ात के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। जब आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में आपको नॉलेज होगा, तो फिर अब आपने आपका जो सेकंड जो चीज़ है या सेकंड जो काम आपने इम्पोर्टेंट है वो करना है, वो ये है कि आपने हमेशा ये सोचना है, जब भी कोई सिचुएशन होगी तो आपने एक बार खुद से क्वेश्चन ज़रूर करना है कि मुझे इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए। अगर वो खुशी की है तो क्या मेरे खुश होने से इर्द गिर्द के लोग भी खुश हो रहे हैं। देखिए, फ़ौरन पता चल जाता है अगर आप खुश हैं और आपके इर्द गिर्द के लोग आप अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और आप ये फील एक दो दफ़ा में कर लेते हैं कि अगले खुश नहीं हो रहे, तो वहाँ पर आपको अपनी बात या अपनी खुशी का इजहार करने की ज़रूरत नहीं है। या कोई भी इंसान इनडायरेक्ट आपसे कोई भी गलत या जो बात मुनासिब नहीं है वो कर रहा है, तो फ़ौरन से वो खुद पे लाने से पहले आप ज़रूर क्वेश्चन करें कि क्या मैं ऐसा हूँ जो ये मुझे सुना रहा है। देखिए, ये सब चीज़ें जो भी हम नेगेटिविटी कह लें या जो भी हम असर अपने माहौल से अपनी ज़ात पे ले रहे होते हैं, वो सब कुछ हमारे हाथ में होता है। हर चीज़ का कंट्रोल जो है वो हम खुद कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम लोग ने वो कंट्रोल खुद से ही छोड़ा होता है। इसलिए क्या होता है कि फिर जो भी कुछ बातें हो गई या कुछ लोग हो गए, वो फ़ौरन से हमारी ज़ात पे जो है वो हम फ़ौरन से उसका असर जो अपनी ज़ात पे लेना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना, आपने खुद से ज़रूर सवाल करना है। और अगर आपको पता है कि आप ऐसे नहीं हो, तो प्लीज़ उसे फ़ील मत करें उस चीज़ को, और आप लाइफ में आगे चलें, लाइफ को एंजॉय करें। जो आपके बारे में जो सोचता है या कहता है, आप उस पे फ़ौरन से रिएक्ट मत करें। इस तरह से क्या होगा, आप एक दो प्रैक्टिस करेंगे, थर्ड टाइम में होगा कि आपको भी इतना असर नहीं हो रहा होगा। आप कहेंगे कि भाई इस इंसान की नेचर ही ऐसी है कि इसने हर बार ऐसी गलत बात ही बोलनी है। इसी तरह सेम केस है, आप अगर जॉब सेटिंग में हैं तो आप देखेंगे कि आप अपना 100% नहीं दे रहे, तो फिर आप ज़रूर फील करें। और उस जो भी आपको बात सुनाई गई है, आप उस पे अपनी जो प्रोडक्टिविटी है या जो रिजल्ट्स हैं उनको अच्छा करने की कोशिश करें, बजाय कि अपना मूड ऑफ कर लें। लेकिन अगर आप अपना 100 दे रहे हैं, तो फिर आपको फील करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना 100 जो है वो देते रहें। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।